नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन जत्तावार। सर्वप्रथम हम आज़ादी के 75वें साल मना रहे हैं। इसकी अनेक शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह नाम दिया है हमने अपने जीवन की इस उपलब्धि को। नाना प्रकार की रूढ़ियों से, नाना प्रकार की बंदिशों से, नाना प्रकार की बुरी बातों से आज़ादी मिली है हमें इस 75 साल। देश आज हमारा परचम जो है वो पूरी दुनिया में लहरा रहा है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कहीं भारतीयों की दखल नहीं थी, आज भारतीयों की पूछ है। पर सही अर्थों में देखा जाए तो अगर दर्शन में देखा जाए, विज्ञान से देखा जाए, या भावनात्मक स्तर पे देखा जाए, या सैद्धांतिक स्तर पे भी देखा जाए, तो वास्तव में जो आज़ादी होती है वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे होती है। किसी बड़े फिलोसोफर ने ही ये बोला है कि मनुष्य की असली आज़ादी जब वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ हो तो उसे माना जाए। मधुमेह भी इन तीनों शब्दों के आसपास घूमता है, क्योंकि मधुमेह से वास्तव में आज़ादी जब शरीर स्वस्थ रहेगा, जब मन स्वस्थ रहेगा और आध्यात्मिक स्तर पे भी आप बहुत संतोष में रहेंगे, तभी मैं मानूंगा। तो मधुमेह के इसमें हमेशा कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि लोग बोलते हैं आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, क्योंकि ये बीमारी स्वाभाविक है कि समाज में आज 100 में से 15-20 लोगों को ये बीमारी है। तो स्वाभाविक है कि जनता का कुतूहल भी है, जनता की अपनी जागरूकता भी है, जनता को खुद के मन में बातें भी आती हैं कि हाँ, हमें भी कुछ बताना चाहिए, ये हमारा अनुभव है। तो इसलिए क्या होता है कि इस तरह की सलाहें भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, और जब भी बस बोलने की देर है कि मुझे मधुमेह है तो फहरिस्त लंबी होती जाती है और मरीज कहीं ना कहीं इस फहरिस्त के तले दबने लगता है। उसे लगता है ये क्या बीमारी हो गई कि जिसमें सलाहों का अंबार है, पर मेरी कहीं ना कहीं खुशियां कम हो रही है, मेरा मन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहता और मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा ही एक विषय है मीठा। क्या होता है मित्रों, हमने ये विषय इसलिए चुना कि अभी तो रक्षाबंधन का त्यौहार हो गया, बहुत लोगों ने गुजिया खाई होगी, बहुत लोगों ने हमारे मधुमेह के मित्रों को बोला होगा गुजिया मत खाइए क्योंकि आपको मधुमेह है, शुगर बढ़ जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं उनका भी दिल बैठ गया होगा, मन महसूस के रह गए होंगे, जबान पे जो स्वाद आया होगा उसका मजा नहीं मिल पाया होगा। तो और आगे दशहरा, दिवाली, बाकी सब फेस्टिवल सीजन चालू हो गया है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसकी शुरुआत में ही हमें कुछ ऐसी जागरूकता बनाई जाए कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो डाइट के बारे में तो हमने पिछले 2 हफ्ते पहले ही बात करी थी, तो वो पैमाने तो वैसे ही रहेंगे। पर बात आती है मीठे की। देखिए, मीठे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक मरीज आए थे कि डॉक्टर साहब मेरा तो शुगर बहुत अच्छा है। उनकी धर्मपत्नी आ गई सामने, उन्होंने कहा कि साहब आप ये बताइए कि इनको क्या खाने देना है मीठे में और क्या नहीं देना है। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि मैं हमेशा जब भी मरीज देखता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप मेरे मरीज को मुक्त कर दीजिए, आप मेरे मरीज को खुला छोड़िए, क्योंकि मैं मरीज के मन में और उसके दिमाग में इस तरह की बातें डालूंगा जिससे वो उन्मुक्त होके समझदारी से सब चीजें ग्रहण करेगा और उसे कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। बशर्ते मरीज बहुत बीमार है, मरीज बेड रिडन है, उसे सबकी मदद की आवश्यकता पड़ रही है तो बात अलग है। घर वालों का उत्तरदायित्व जानकारी बढ़ाकर स्वयं तक रखना होता है। मरीज को तब तक मत टोकिए, तब तक मत रोकिए जब तक उसकी शुगर खराब आने लग जाए, या फिर वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह मरीज हो तो बात अलग है। तो मेरा ये मानना है कि मेरे 100 में से 99 मरीज ऐसे हैं जिन्हें किसी भी मदद की आवश्यकता नहीं है, और प्रायः मैं उनको ये कहता हूँ आप सीमित मात्रा में, संयम से, समझदारी से सब खा सकते हैं। फिर प्रश्न आता है डॉक्टर साहब अभी रक्षाबंधन हुई, गुजिया खा सकता हूं कि नहीं खा सकता? तो गुजिया जो है एक हमारा पारंपरिक भोजन है। अब क्या होता है कि उत्सवों के दौरान गुजिया नहीं खाया तो कहीं ना कहीं मन में टीस रह जाती है। प्राय जो गुजिया का बाहर का कवर होता है वो मैदे से बनता है, तो मेरा हमेशा से कहना होता है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत आटा आ जाए तो बहुत अच्छा।
जो अंदर की फीलिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग मेवा डालते हैं, कुछ लोग शक्कर के साथ नारियल की जो कसा हुआ नारियल होता है उससे मिश्रित कुछ बनाते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में इतनी परेशानी नहीं है, शक्कर की बनी हुई चीजों की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए तो ये गुजिया जो है हमारे मधुमेह के मरीजों को इतना नुकसान नहीं करेगी। कुछ एक विशेष प्रकार की गुजिया होती है जो पाक में डुबोई होती है, वो गुजिया थोड़ी सी कम खाइए। आपको इच्छा होती है तो उसका चौथाई भाग ले लीजिए, जिससे मन भी संतुष्ट हो जाएगा, जबान पे भी स्वाद आ जाएगा और मधुमेह को भी इतने नुकसान नहीं होगा। फिर बात आती है कि डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो कि मधुमेह में मीठा खाना चाहिए, क्या ये सही सलाह है? देखिए, आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, किसी भी प्रकार का भोजन, मान लीजिए मैंने 2 रोटियां खाई, तो एक रोटी में लगभग 80 से 100 कैलोरीज के आसपास ऊर्जा होती है, तो 2 रोटी से मुझे 200 कैलोरीज की ऊर्जा मिलेगी। अब ये जो 2 रोटी खाई है इसका भी कहीं ना कहीं जब चयापचय होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, पाचन होगा, तो ये भी शुगर के रूप में ही मेरे खून में आएगी। तो अब बात ये आती है कि ये जो 2 रोटी है जिसमें आपने बताया कि कम से कम 150 से 200 कैलोरीज है, तो ये 2 रोटी और एक मिठाई के टुकड़े में क्या अंतर है? क्यों आप बोलते हो कि ये 2 रोटी खा सकते हो और इस मिठाई के टुकड़े में आपको सेवन सोच समझ के करना चाहिए? देखिए, मिठाई का टुकड़ा एक तो छोटा सा है, एक टुकड़े में संतोष नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस मिठाई के टुकड़े के एक टुकड़ा जो है, एक बर्फी मान लीजिए किसी भी प्रकार की, जैसे काजू कतली लोग बहुत पसंद करते हैं, एक बार में तो कोई भी नहीं रुकता, सामने रखा है तो अब 3 4 5 पीस कब अंदर चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो समस्या क्या है कि ये जो काजू की कतली का एक पीस है ये 200 कैलोरी से ज्यादा है। और दूसरी बात यह है, ठीक है मान लिया ऊर्जा की क्षमता ज्यादा है, पर ऊर्जा कितने जल्दी पेट से निकलकर खून में आती है शुगर के रूप में, यह महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन शुद्ध शक्कर से बनी हुई चीजों का ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि मधुमेह के मरीज में वैसे ही इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, ये सारी चीजों का मिश्रण होता है। तो इनमें पचा पाने की क्षमता, खून से शक्कर को जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की क्षमता कम होती है, इसलिए शुगर बढ़ने लगता है और 300-400 शुगर हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आपको एक बर्फी खानी है, एक काजू कतली का टुकड़ा लेना है, तो एक टुकड़े तक सीमित रहिए। 4 5 6 टुकड़े लेंगे तो फिर आपका जो इलाज है, जो कि आपका सब कुछ एक बैलेंस बना के रख रहा है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। फिर भी प्रायः मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव रहा है, जो मरीज बहुत अच्छे से नियंत्रित होते हैं, जिनकी खाली पेट शुगर 100 के आसपास, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% के आसपास होता है, तो उनकी दवाओं में इतनी क्षमता होती है, इतना सशक्त वो इलाज होता है कि थोड़ी बहुत लापरवाही से फर्क पड़ता नहीं। पर लापरवाही हमें कुछ सीमित दिनों में कर लिया तो चलेगा, पर रोज रोज नहीं कर सकते। तो आप ये कोशिश करिए कि आप उत्सवों त्योहारों के दौरान, अगर आपका शुगर बहुत अच्छा चल रहा है तो आप मीठे का सेवन 1 या 2 दिन कर सकते हैं, पर अगर आप लगातार 1 हफ्ते तक किसी भी परहेज में नहीं रहे तो शुगर गड़बड़ाने लग जाएगा। हाँ, उन मित्रों की बात क्या जिनका 300-400 शुगर चल रहा है, जिनके पेशाब में भी जलन है, जिनको नाना प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हैं, बुखार आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, वहां तो बात बिल्कुल क्लियर है कि वहां तो घर वालों ने रोकना चाहिए कि भाई अभी पहले शुगर नियंत्रित कर लीजिए और अपने सही पैमानों पे शुगर की चार्ट्स लाइए, फिर आप उत्सव में आनंद दीजिए। तो वहां आपका रोल आता है कि आप अपने विशेषज्ञ पे विश्वास करें, उसे आकर दिखाएं, उसे मौका दीजिए और एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो तो शुगर के योग्य डॉक्टर होते हैं, तो वो आपकी बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे और सही दिशा भी दे पाएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि साहब मिठाई तो खाना चाहते हैं, कौन सी मिठाई खाएं? तो ऐसी मिठाई जो गुड़ से बनी हुई हो, ऐसी मिठाई जिसमें मैदे की जगह आटे का प्रयोग हुआ हो, ऐसी मिठाई जिसमें रेशेदार वस्तु ज्यादा हो, वो बहुत ही रिफाइंड मैदे की जैसी चीजों से ना बनकर आटे की बुस्की, इस तरह की चीजें, या ओट से बना हो, या जैसे अभी पारंपरिक भोजन में बहुत सारे ऐसे अनाज थे जिसका अभी हम आजकल सेवन नहीं करते, ज्वार, बाजरा, इस तरह की चीजें। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं शोध की जरूरत है,
खाने भी बनते हैं तो उसमें भी शोध होते रहते हैं और नए नए खाने बनते हैं, समय के हिसाब से खाने बनते हैं। तो मैं विशेष ऐसे लोगों से बोलूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो आप ऐसे भोजन बनाएं जिसमें रेशेदार हो, जिसमें मैदे जैसे तत्व काम रह के आटा और साबुत अनाज जैसे तत्व हो, जिसमें शुगर जो मिठास है वो फलों से आ जाए तो और भी अच्छी बात है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फलों की मिठास भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, क्योंकि फलों में प्रायः फ्रक्टोज होता है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। पर बेहतर है कि हमें इस तरह की शुगर, इस तरह की शक्कर डालें जिससे तुरंत खून में शक्कर ना बढ़े। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मध्य भी आनी चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि हम अपने मरीजों को टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, और उन्हें भी लगेगा कि जबान पे स्वाद भी चढ़ा है और स्वाद मिल भी रहा है और शुगर भी नियंत्रित है। क्या ये परिस्थिति बन सकती है? हाँ, ये बिल्कुल बन सकती है। अगर आप नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन लें और एक अच्छे डॉक्टर से मिलते रहें और आपकी शुगर, जैसा मैंने बताया है, पैमाने में बंध कर आती रहे, तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा कि आप त्योहार के दौरान मीठा खाएं, बिल्कुल खाएं। पर हाँ, कोशिश करिए कि वो जो त्योहार का दौर है वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा ना हो। और जब आपकी शुगर बहुत खराब है तो त्योहार की तैयारी करिए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, तुरंत जाकर मिलिए कि डॉक्टर साहब दिवाली आने वाली है, इससे पहले मुझे शुगर बिल्कुल नियंत्रित चाहिए। तो शुगर नियंत्रित हो जाने पे 1-2 दिन में अगर थोड़ा परहेज आपने कम भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन को भी तो आनंद की आवश्यकता होती है, उसे भी तो उसकी खुराक मिलनी चाहिए और दिल से भी आपको अच्छा लगना चाहिए। तभी तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर आप अपने आप को सक्रिय बना पाएंगे। तो इस तरह की चीजें करनी चाहिए। क्या शुगर फ्री शरीर के लिए अच्छा है? मरीज आते ही सबसे पहले पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं 2 चाय पीता हूं और शुगर फ्री की 2-2 गोलियां डालता हूं, आप बताएं क्या ये सही है या नहीं है? शुगर फ्री को लेकर बहुत सारी बातें समाज में हैं, बहुत सी भ्रामक बातें भी हैं, बहुत सी बातें सही भी हैं, पर मेरा दृष्टिकोण कुछ अलग है। अगर आपका डायबिटीज या मधुमेह नियंत्रित अवस्था में है तो क्यों नहीं, अगर आप दिन में 2 ही चाय लेते हैं तो थोड़ी सी कम शक्कर डालिए और मीठी चाय लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? पर हाँ, अगर आप चाय में ही शक्कर छोड़ देते हैं और हर जगह बताते रहते हैं कि मैंने चाय भी, मैं बिल्कुल 1 कण शक्कर नहीं डालता, पर जब मीठा मिलता है, जब कचौड़ी मिलती है, समोसा मिलता है, तब आप एक पल भी सोचते नहीं, और पता चला चाय में शक्कर छोड़ दी, पर दिन में कभी मीठा खा लिया, कभी कचौड़ी खा ली, कभी समोसा खा लिया, कभी कोई इंदौरी रतलामी सेव खा लिया, तो वो तो गलत बात होगी। तो मैं चाहूँगा आप चाय में शक्कर ना छोड़ें, और दिन में अगर 5-6 चाय लेते हैं, 7 चाय लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चाय के शौकीन होते हैं या उनके कार्य ही ऐसे होते हैं कि जहाँ लोगों से मिलना होता है और एक चाय सामाजिक पेय है जिसको आप अस्वीकार नहीं कर पाते, तो वहां पर आप शुगर फ्री की गोलियों का प्रयोग करें। तो शुगर फ्री की गोली सीमित दायरे में बुरी नहीं है, क्योंकि इसके शोध 2, 4, 5 गोली दिन के हिसाब से हुए हैं। पर बहुत सारे हैं कि आप पूरे बहुत 20, 25, 30 गोलियां खा ली तो वो खाई भी नहीं जा सकती, अच्छा भी नहीं लगता उसमें, तो इतने सारे गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो वहाँ व्यवहार आता है, वहाँ समझ आती है। तो अगर आप 8, 6, 7 चाय लेते हैं दिन भर में, तब तो आप शुगर फ्री की गोलियां डालिए। 1 या 2 चाय लेते हैं तो फिर क्या करना है अपने को, जैसा पारंपरिक हमें चाय लेने की आदत है, और चाय हमारे दिल से, दिमाग से, हर जगह से जुड़ी हुई है और मन को बड़ा अच्छा लगता है, स्फूर्ति आती है, तो क्यों नहीं, जैसा आप चाय लेना चाहते हैं वैसा लीजिए। बाकी चीजों पे कहीं ना कहीं आप उसकी राशनिंग करिए और कहीं ना कहीं आप अपने मनों के और स्वाद की और जबान की इसको थोड़ा सा नियंत्रित करिए कि हमें ये सीमित दायरे में लेना है। उठाने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से उठाइए, छोटा सा टुकड़ा लीजिए, क्यों नहीं आपके मुंह में मिठास आएगी और मन भी प्रमुदित होगा और कहीं ना कहीं शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो सोच है, समझ है, ये बहुत जरूरी है। और बिल्कुल भी जो कंट्रोल का डंडा होता है ना मित्रों, कंट्रोल का डंडा जो है ये एक बहुत ही कई बार मैं बात करता हूँ, कई बार लोगों को पसंद नहीं आता, पर कंट्रोल का डंडा जो है वो आप किसी के भी हाथ में मत दीजिए। अगर मुझे मधुमेह है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी, मैं चाहूंगा कि वो हर जगह मेरी मदद करें, पर कंट्रोल का डंडा उनके हाथ में नहीं होना चाहिए।
अगर वो, क्योंकि मैं अपने स्वयं की इतनी ऊर्जा और समझदारी विकसित करूं कि क्या खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, ये मैं स्वयं नियंत्रित करूं। अच्छा भोजन बना के मुझे दिया जाए, वहां थोड़ी समझदारी घर वाले विकसित कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा हमें शक्कर कम डालना है, मीठी चीजें महीने में 2-3 बार ही बनानी है, और साबुत अनाज और मैदे की चीजों का प्रयोग कम करना है, साबुत अनाज का प्रयोग ज्यादा करना है। शक्कर का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप गुड़ या शहद का प्रयोग करें, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, एक सीमित दायरा होना चाहिए। तो वहां जरूर हमारी धर्मपत्नी मेहनत करे, पर जब मैं खाने बैठूं तो मैं अपने स्व विवेक से मुझे जितना भोजन ग्रहण करना है मैं ग्रहण करूं। बहुत ही ज्यादा गलती हो रही है, शुगर अच्छी नहीं आ रही, तो वहां तो आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट का रोल आएगा, वो आपको बिल्कुल जागृत करेंगे और सही दिशा देंगे। पर ये जो कंट्रोल का डंडा है, अगर बिटिया के हाथ में आ जाए, ज्यादा चिंता करने वाली बिटिया के हाथ में आ जाए, तो वो भी अपना काम धंधा भविष्य छोड़कर इन्हीं चीजों में लग जाती है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत चिंता करना लाजमी है, अच्छी बात है, पर रोज रोज हर बातें, क्या होता है कि वो बातें खटकने लगती हैं। मैं देखता हूँ मरीजों में, आप लोग तो, आपके लिए स्वयं आपका मरीज या अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा, पर मेरे लिए तो रोज ही मरीज आते हैं। तो मैं नाना प्रकार के मरीजों में देखता हूँ, कहीं ना कहीं एक खींच, कहीं ना कहीं एक दुर्भावना, या ये कह सकता हूँ थोड़ी सी मायूसी आ जाती है मरीजों में कि रोज लोग मुझे टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो होता क्या है, कुछ लोग आतंकवादी बन जाते हैं, फिर वो छुप छुप कर खाने लगते हैं। कहने को तो डॉक्टर और घर वालों के सामने बोलेंगे मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो ये तो मन है, तो उसको कहीं ना कहीं मना कर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बहला फुसला कर रखना पड़ेगा। उसके साथ बहुत जड़वत व्यवहार करेंगे तो वो बागी हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा कहता हूं कि आप में इतनी समझदारी बने कि आप हर समय एक सही दिशा में अपने आप को ले जा पाए। और आपने शुगर पे ध्यान रखिए, हफ्ते में 10 दिन में एक बार हमारे मधुमेह के मरीजों को शुगर करनी चाहिए, खाली पेट भरे पेट की जांच करें। वो मरीज जिनकी बड़ी खराब चल रही है शुगर, उनको बात अलग है, उनको दिन में 3-4 बार भी डॉक्टर ने जैसा बताया वैसा करिए। कुछ मरीज होते हैं उनको हम ऐसा चिप लगा देते हैं, तो वो जो चिप है वो भी बहुत अच्छी चीज है। आप जब भी आप अपने मोबाइल को इस तरफ से हाथ के यहाँ पे लाएंगे तो वो चिप आपको बता देगा कि भाई शुगर 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, तो उसके आधार पे भी आप निर्णय ले पाएंगे। तो बहुत से लोग ऐसा भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो रही है, शुरू में अभी महंगी है, कुछ दिनों में हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो समझदारी ऐसे बनेगी कि हाँ, ये मैं इतना खा रहा हूँ तो इससे शुगर मेरी इतनी बढ़ रही है और मेरे डॉक्टर ने ये पैमाना बताया है कि यहाँ से यहाँ तक शुगर रखनी है। तो इस तरह के समझदारी के दिन भी आएंगे, और भविष्य में तो कई प्रकार के आपके इंसुलिन पंप और इस तरह की चीजें आ रही हैं जो कि स्वयं ही, जिसमें एआई की विधि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विधि लगाई जाएगी। अब वो भी तय करेगा कि आपको इतना खाया आपने तो इतना इंसुलिन जाना चाहिए और दवा आपको दी जाएगी। तो ऐसे कुछ पंप आ भी गए हैं। तो भविष्य मधुमेह के मरीजों का धवल है, तो उनके मनोभावों को, उनकी भावनाओं को, उनकी सोच को भी एक सही सोपान पर ले जाने की आवश्यकता है। और जब त्यौहार आए तो उत्सव का उल्लास, उत्सव की महक और उत्सव का स्वाद भी उनके जबान पे आना चाहिए। इसीलिए उनसे मेरा सविनय निवेदन है कि अपनी शुगर नियंत्रित करें और उत्सव के दौरान एक सीमित दायरे में मीठे का सेवन करें। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।